35 days in Mahakumbh, 60 lakhs. क्या हो रहा था? Mahagam was an experience. It took us 8 trips to Prayagraj just to get us. सुबह 6-7 बजे से हम लोग लगते थे, रात अच्छा। को 10 बजे 9 बजे फ्री होते थे। और वो क्राउड मैनेज ही नहीं हो रहा हम पे। अच्छा, वहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, दैट इज 2 brothers साल का 100 करोड़ कमाते हैं। इनकी कंपनी है डिवाइन हिंदू, जो पूजा आइटम्स बेचती है। So we went to Sadar Bazaar. अच्छा, तो शुरू में तो आपने यहीं से लेके लाइव कर दी, और जो सदर बाजार में मिल रहा है वो बीट्स भी सही नहीं है। Beats भी सही नहीं थे. There अच्छा। are no quality on that. वी वर ट्रैवलिंग हरियाणा में, गुजरात में, यूपी में। मैन्युफैक्चरर ढूंढने Yeah. इवेंचुअली कहाँ मिला? What are the biggest scams that are happening in gemstones right now? The main thing happening in this whole category, there's no such MRP and there's no certification of a particular governing body. बहुत सारा नहीं है. We have that from the Rubber Board of India and we are the first one to get it. आपका 90% सेल्स अपनी वेबसाइट से, जो कोई D2C ब्रांड नहीं कर पा रहा है, सबका ड्रीम होगा ऐसा करना, वो आप लोग कर रहे हैं। इसका क्या ट्रिक है? हाय गाइस, टुडे वी हैव 2 brothers, अनिरुद्ध एंड अनुरोध, जो पूजा पाठ से साल का 100 करोड़ कमाते हैं। इनकी कंपनी है डिवाइन हिंदू, जो पूजा आइटम्स बेचती है, जैसे रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, पूजा माला एंड अ लॉट ऑफ अदर आइटम्स। So let's understand इन्होंने कैसे ये कंपनी बिल्ड करी, and for more such conversations, please subscribe. Thank you guys for being here. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। Yeah, thanks. It's been a lot. Like last time हमारी बात हुई थी, but finally we are here. Yeah, finally. अच्छा, why are young founders keeping pyrite Ganeshas on their desk these days? This is a new trend, right? ये क्या है, इसके बारे में explain कर सकते हो? Right. So, what's really happening is pyrite is known for to attract wealth, Okay. right? So, if someone want to attract wealth, they should wear something related to pyrite. We have this whole bunch of products into pyrites. We have Okay. anklets. We have Lord Ganesha into pyrites. We have pyrites frame, and that is one of the best seller is 7 horses, right? अच्छा, That is also वास्तु के हिसाब से भी है and pyrite भी है उसमें. So that are combined product, right? okay. So people take it for the attract wealth. Every locality and every city has a पूजा शॉप, राइट? कहीं भी आप जाओगे, मतलब छोटे से छोटे एरिया में भी एक पूजा की दुकान होती है। आपका यूनिक इंसाइट क्या था कि ये शुरू करना है? Right. So ये story start हुई थी when we were on a trip of हरिद्वार. So अभी तक आप जब भी कोई भी सिटी में देखोगे जो भी पूजा शॉप होती है वो that is nearby to the old city, ओके, है ना? जैसे दिल्ली में चांदनी चौक बोल हाँ, दो। हाँ, राइट. मतलब कोई ना कोई डेंस एरिया जहाँ पे 1-2 पूजा शॉप्स होती हैं. इट्स नॉट वेरी ब्रांड और कहीं पे ऑथेंटिकेशन वाला चीज़ें प्रॉब्लम रहती है. जैसे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर इफ यू वांट टू शेयर, तो वी वेंट टू हरिद्वार, राइट, विथ आवर फैमिली एंड वी वर देयर. सो वहाँ जाके हम देख रहे थे कुछ ऐसे लोकल मार्केट्स में टू बाय समथिंग, राइट. इट वाज एकादशी and it's been 2 years from now, and वहाँ पे हमने देखा काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो वेंडर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज वेंडर्स होते हैं जो रोड साइड, उन पे बात की, देखा, समझा. लिटरली सबके अलग अलग आंसर्स थे. देन वी गॉट लिटिल डाउट ऑल्सो. पर्टिकुलरली आप वी वर लुकिंग खरीदने के लिए क्या चाह रहे थे आप? रुद्राक्ष देख रहे थे. रुद्राक्ष ढूंढ रहे थे? क्यों? रुद्राक्ष क्या रुद्राक्ष क्यों ढूंढ रहे थे? बस ऐसे ही वी वांट टू हैव रुद्राक्ष बिकॉज दिस इज प्योरली ऑफ अवर वर्शिप के यार, शिव भगवान का अंश से बना हुआ है, एंड रुद्राक्ष के बारे में इतना ही पता था जब हमें. अच्छा, तो आप हरिद्वार में रुद्राक्ष ढूंढ रहे थे और आप अलग अलग शॉप्स में जाके उसके बारे में पूछ रहे थे और अलग अलग आंसर मिल रहा था आपको. Right. अभी इतना ही हुआ है? अभी ठीक इतना ही है. हुआ था. हाँ, एंड कुछ लोगों के अलग अलग रिप्लाई थे, विद द प्राइसिंग भी बहुत डिफरेंट था. एंड हमने सेम प्राइसिंग कम से कम 3-4 जगह देखा एंड सबका डिफरेंट डिफरेंट था एंड सेम क्वालिटी भी था, बट सबकी स्टोरीज भी अलग अलग हो रही थी. जस्ट मल्टीपल थिंग्स हो रही थी. कोई स्टोरी सेम बोल रहा था तो प्राइसिंग डिफरेंट बोल रहा था, राइट. कोई स्टोरी डिफरेंट बोल रहा था तो प्राइसिंग सेम थी. मतलब देयर इज मल्टीपल कॉम्बिनेशन दैट ठीक वाज है. गोइंग. हाँ. तो हम फिर शॉप्स पे गए. कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं था, ये ओरिजिनल है बस ये बोल के आपको दिया जा रहा था. कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, कुछ बता भी नहीं रहे थे कौन सा लेना चाहिए क्या. तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. कोई 5 मुखी था, कोई 7 मुखी था,
एंड वो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि सात मुखी कोई बता नहीं रहा था कि आपको सात मुखी ढूंढना कैसे है, देखना कैसे है। अच्छा नेपाली होता इंडोनेशियन होता तो ये पता ही नहीं चला था, मतलब छोटे बड़े में पता नहीं चल रहा था। कोई छोटा साइज दे रहा था तो वो सस्ता था, कोई बड़ा दे रहा था तो वो महंगा था, ये समझ नहीं आ रहा था, हाँ। राइट। इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वी वेंट बैक, मतलब वापस आ गए गुड़गांव, कुछ लिया नहीं, रुद्राक्ष नहीं लिया। अब हरिद्वार जाके या आप पिलग्रिम साइड जाके वहां पे नहीं ले पा रहे हो तो आप कहाँ ही लोगे फिर हाँ आप, हाँ मतलब वी आर इन गुड़गांव, राइट। सो गुड़गांव में आप जाओगे तो ओल्ड गुड़गांव यू हैव टू गो, एंड फिर वही एक दो शॉप्स हैं, तो सेम रूटीन, राइट। देन वी थॉट थोड़ा सा आया, फिर आके देखा अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वो भी वैसे ही सब मल्टीपल लिस्टिंग, सेम प्रोडक्ट, सेम इमेजेस यूज कर रहे हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन भी इवन सेम है, एंड सो वी थॉट कि यार दिस इज नॉट अ राइट थिंग दैट इज हैपनिंग विद द this whole category and it's very big, right? Just the Rudraksh category. Just a Rudraksh category. So then we went, we were into coming back to background, we are always into e-commerce, right? So multiple brands we have built over Amazon, Flipkart, पता है कैसे बेचते हैं, सब पता है, Shopify पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये already we know. So then we thought कि let's start something into this, right? And that time we were doing something that is चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स आते थे एंड वी यूज्ड टू सेल इट इन इंडिया। क्या बेच रहे थे आप? वुमेन एसेसरीज में थे, ओके राइट। एंड इट वाज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बट देयर इज अ गैप। सो हम मेरी जर्नी भी ऐसी हमेशा स्टार्ट हुई थी कि जो भी हम अमेजोन पे बेचते थे देयर इज लाइक ऑलवेज अ गैप इन द मार्केट एंड देयर वाज अ डिमांड ऑफ द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सो इट ऑलवेज वर्कड फॉर मी। सेम थिंग वी वर डूइंग दैट टाइम आल्सो। Then we thought and we started. तो उसके बाद फिर हमने रिसर्च करने के बाद वी आर लाइक यार हम पता करते हैं कि इसका होता कैसे है। तो वी आर कि इंडोनेशियन होता है, नेपाली होता है, ये कहाँ से आता है, कैसे सोर्स हो रहा कहाँ है, से आता है? ये प्रॉपर इंडोनेशिया से आ रहा है। अगर छोटा साइज बीड है जो ज्वेलरी वगैरह में यूज हो रहा है तो इंडोनेशियन बीड है, बट अगर कोई आप एक रुद्राक्ष का पीस पहन रहे हो या बहुत बड़ी बड़ी रुद्राक्ष होते हैं तो दैट इज कमिंग फ्रॉम नेपाल। ओके या और कहीं से नहीं आता है? और कहीं से नहीं। तो ये मतलब मैन्युफैक्चर होता है या ये कहीं से नहीं, निकाला जाता है, क्या होता है ये? It's a proper tree. It's a tree. It's a tree, रुद्राक्ष tree. ओके Right, और उसके ये and फ्रूट होता है? उसका फ्रूट होता है एंड उसको भी छीलने के बाद रुद्राक्ष मिलता है। इंटरनली आपको पता नहीं होता उसके अंदर से क्या निकलेगा। अच्छा एंड फ्रूट के निकलने के बाद आपको उसमें कुछ फेसेस दिखते हैं। फेसेस मतलब मुखी। उस मुखी को देख के आप बता सकते हो कि ये 7 मुखी है, 1 मुखी है, 5 मुखी है, कितना है। एंड उससे जो फाइनल वे होता है, अब अगर हम बोले कि क्या है सर्टिफिकेशन वगैरह, हाउ यू कैन नो कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, उसके लिए बेस्ट होता है एक्सरे। अच्छा एक्सरे मशीन? एक्सरे मशीन को आप एक्सरे मशीन में डालो, उसको आप उसका एक्सरे आएगा, उसके अंदर जो इतने बीट्स होते हैं अंदर से उसमें आपको दिख जाते हैं, उतना ही वो मुखी है। अच्छा तो माइट बी केसेस कि आपको ऊपर से 1 मुखी दिख रहा हो बट अंदर उसके 4 हो, तो एक्चुअली में 4 मुखी? 4 मुखी। राइट। ओके कितने टोटल में होते हैं? 1 से लेके कहाँ तक होता है ये? 1 से लेके 33 और 34 तक होते हैं। सबसे पॉपुलर कौन से होते हैं? 5 मुखी इज द बेसिक वन और सब पहनते हैं, अच्छा है ना। एंड क्या बेनिफिट्स होता है? मतलब आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल बट किस तरीके का रुद्राक्ष जनरली किसको सूट करता है या क्या प्रॉब्लम के लिए किसको पहनना चाहिए? देयर आर डिफरेंट टाइप्स के आप कैसे वेरी कर सकते हो। दैट इज वन थिंग कि आपकी राशि कौन सी है, तो उस राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि मुझे ये पहनना है। बाकी होता है हर एक मुखी का ना एक भगवान से रिलेटेड होता है। ओके या जैसे 5 मुखी है दैट इज अ कॉमन वन, वो कोई भी पहन सकता है और वो भगवान शिव को ही डिनोट करता है। 9 मुखी है तो माँ दुर्गा को डिनोट करता है। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क के कोई ना कोई भगवान होगा, बाकी वो किस टाइप से आपके ऊपर काम करेंगे वो भी डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी को मनी अट्रैक्शन या नॉट मनी अट्रैक्शन, कोई मनी अट्रैक्शन नहीं होता, बट आपको मनी की कोई प्रॉब्लम है कि आपका मनी आप फाइनेंशियली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक ऑरा बन जाता है कि आपको वो मैनेज करने की एनर्जी मिल जाती है कि आपको समझ में आने लग जाती हैं चीज़ें। तो फॉर दैट 7 मुखी इज़ वेरी गुड फॉर मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसको कैसे सॉर्ट करना, कैसे फाइनेंसेस मैनेज करना, उस सब के लिए।
तो दैट इज वेरी गुड. तो आप लोगों ने तो पक्का लगा रखा होगा जब कंपनी इतना चल रही है तो. Right. सातमुखी is very good and माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. Okay. So पांचमुखी and सातमुखी is everyone should wear. And you can wear both. You can wear both. अच्छा. Okay, one celebrity you want as your brand ambassador. So we want someone who was not a spiritual, but now he is spiritual. Okay. So Virat Kohli. अच्छा. Right. He's had his whole journey with Right. spirituality. Yeah. आई थिंक धार्मिक होने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है स्पिरिचुअलिटी तो दैट इज मच बेटर. क्योंकि वो उनका जैसा सीक्वेंस रहा है लाइफ में कि यार कभी मंदिर नहीं जाते थे. उनने कुछ इंटरव्यू में कहा भी हुआ है कि मंदिर जाना पूजा पाठ करना ही वाज नॉट दैट मानता गाय. नहीं उन सब में, हाँ. बट अब वो एवरी नाउ एंड देन ही इज गोइंग महादेव के पास एंड कृष्ण जी के मंदिर एंड एवरीथिंग. और दैट इज अ जर्नी. और उन्होंने उतनी अंडरस्टैंडिंग की है तो उन्हें वो नॉलेज है, दैट एक्सपीरियंस एंड दैट एवरीथिंग. Very interesting. Yeah. अच्छा, थोड़ा कल्चर की बात करते हैं. You became the official merchandising partner for Kantara. Right. How was that? कुछ सेल्स बढ़ा था उससे? ह्यूज Huge. ह्यूज. अच्छा. और जो विजिबिलिटी आई हमें, जो एवरीवन इज लाइक या वो हमें जानता है डिवाइन हिंदू है क्या एक्चुअली में. So, Okay. And how was it meeting the Kantara team? Right. So all of sudden I got a call from Kantara team. Okay, we want to have a meeting with you and we are looking for a merchandising partner. Randomly right? call आया. आप ही को आ Randomly गया call सीधा? आया. हाँ. Because I have one number that I kept it. Right. And वो available है कहीं ना कहीं LinkedIn वगैरह अच्छा. पे. Right. Because I know कि यार कभी कोई कस्टमर जो ज़्यादा फीड अप हो गया तो they will call me. हाँ. ऐसा बहुत कम होता है but still I want to have that personal connect with the thing, right? So they found a number on LinkedIn and they called me, right? And I was like, okay, why not? And we were at our first town hall, right? उस town hall में थे, it was first time our investor told us कि यार एक बार जाओ पूरी टीम को लेके and have some fun, मतलब थोड़ा सा बताओ उनको कैसे क्या करना है, your vision, everyone should be aligned, right? So we were at that point and उनका आया कॉल and they are like कि हमें 2 दिन के अंदर ये आप मुझे प्रेजेंट कर दो. एंड इट वाज अ एक दिन पूरा ट्रैवल में चला गया, दूसरे दिन हमें प्रेजेंट करना था. सो एट द टाउन हॉल लाइक 2-3-4 घंटे के लिए पूरी टीम, एवरीवन इज वर्किंग ऑन द कांतारा के वी हैव टू गेट अ न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, उनके साथ कोलैब करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए. समवन इज वाज मेकिंग अ फुल पीपीटी, एक उस पीपीटी पे वर्क कर रहा है, एक उसके ब्यूटिफिकेशन पे वर्क कर रहा है, बिकॉज दैट नीड टू बी very presentable, right? In terms of numbers, everything should be very presentable. So we made a best PPT, and they're like, "Oh my god!" Like they have not seen it, Okay. and that's so true. They went to our competitors also, and they asked for the same meeting, and they got whatever they got, but they were not happy with that, अच्छा. and that's how they selected Wow. us. Okay. So it's not they are like just okay, they want to do, let's do it. Everyone got the fair competition, like fair chance. And आपकी प्रेजेंटेशन और जो जिस तरीके जिस डिटेलिंग में आपने किया, that made you win the. Okay. एंड आवर टीम जो टाउन हॉल पे है पूरे वेकेशन मोड पे है एंड दे वर वर्किंग कि 3-4 घंटे एंड एवरीवन वाज लाइक यार ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमें 10 प्रोडक्ट कांतारा से एसोसिएट करके क्यूरेट करने थे. Okay. So that was very different. And आप मिले कंतारा टीम में किस किस से मिले आप? So we met their directors, their producers, and their marketing team, their tech team also. अच्छा. So we also went to there's a like whole concept of brand of Bharat, right? So we are one of the brand of Bharat, and others 3-4 और brand थे जो कि different. There someone must be representing the culture and the heritage of the country. So that's how And how was the experience meeting the team? it was great. What they have built with Narshima, with Kantara 1, now Kantara 2, amazing. So I want to talk about your first 45 days जिसमें आपने 60 lakhs कमा लिए, ठीक है? But before that sourcing की बात करते हैं. आपने sourcing कैसे solve करी? कहाँ से आपने source किया? Supplier कैसे ढूंढा? क्या journey थी वो? Right. So initially, we already know कि Sadar Bazaar and Delhi and everything, right? So we went to Sadar Bazaar. किनारी बाजार है जो भी वहाँ पे. Sadar Bazaar है, main Gandhi Market and all, right? ठीक है. We went there and we took 5 products. मतलब शॉप से खरीद शॉप से 5 प्रोडक्ट खरीद लिए, 11 पीस. I still Okay. remember, लिया. Okay. right?
एंड वो प्रोडक्ट लिए एंड वी डिड अ गुड फोटोशूट किया एंड वी मेक इट लाइव अच्छा, तो शुरू में तो आपने यहीं से लेके लाइव कर दिया उसको? लाइव कर दिया उसको हाँ। एंड वी स्टार्टेड मेकिंग एड्स एंड फेसबुक एड्स वी नो हाउ टू रन इट सो हमने उसको लाइव कर दिया एंड वी स्टार्टेड सेलिंग इट शुरू के 10-15-20 यूनिट बेची स्टॉप कर दिया और आपको ये कैसे पता चला जब आप सोर्स कर रहे थे कि वो किस क्वालिटी का है? नहीं उस टाइम बहुत कुछ आइडिया नहीं था अच्छा, वी आर ट्राइंग कि हमें आइडिया लग जाए Okay. कि वी आर जस्ट ट्राइंग एंड Testing, एक्सपेरिमेंटिंग हाँ, राइट ठीक है। एमवीपी चल रहा था उस ठीक टाइम है, पे हाँ। सो वी टुक दैट प्रोडक्ट एंड उनको हमने सेल कर दिया हम्म, एंड वी शिप फ्यू प्रोडक्ट्स नॉट ऑल प्रोडक्ट्स वी टॉक टू द कस्टमर उनको चाहिए था दे लव द डिजाइन हम्म, अभी उनको डिजाइन समझ में आया था रुद्राक्ष माला अच्छी दिख रही थी अच्छे डिजाइन में सो दे परचेज्ड इट हम्म, एंड देन वी सेंड इट टू देम राइट उसके बाद वी टुक अ फीडबैक कॉल ऑल्सो मतलब हमने 10-15-20 यूनिट बेच के उसे रोक दिया right because we are not very confident about the product quality so we asked the customer how you liked it कैसा रहा we had a multiple कि यार एक फीडबैक कॉल तो जैसे मिल जाएगा वैसे करेंगे फिर 10-15 दिन बाद करेंगे इट्स प्रोडक्ट हाउ इट्स द प्रोडक्ट राइट नाउ राइट सो देन वी स्टार्टेड इनटू अ फीडबैक लूप कि जैसे प्रोडक्ट के पहुंचा कस्टमर के उसने हमें बताया ओके अच्छा था डिज़ाइन वगैरह अच्छी थी फिर सेकंड टाइम फीडबैक लिया यार भाई ये हम शायद थोड़ा सा पानी वानी लग गया तो ये जंग आ गया अच्छा, है ना फिर उसका मैं रोज 10-15-20 दिन में उसका पॉलिश उतर गया राइट बिकॉज वी नो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा तो नहीं है सदर आपने तो बाजार अभी में यहीं से जा रहा लिया है है, राइट हाँ, सो वी नो अब नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही और है ये डिवाइन हिंदू के ही नाम से कर रहे थे? डिवाइन हिंदू के हाँ, नाम से ही ठीक कर है, रहे थे हाँ, राइट एंड एट द सेम टाइम जिसका भी प्रॉब्लम आ रही थी वी रिफंडेड देम ठीक आल्सो है, एट द हाँ, सेम टाइम क्योंकि वी नो कि दिस इज नॉट द राइट ये तो आपने रिसर्च एक्सरसाइज रिसर्च हाँ, एक्सरसाइज था तो वी गॉट टू नो कि यार ये आयरन यूज हो रहा है लोग बाग आयरन यूज कर रहे हैं कुछ लोग जो भी थे उनके यहाँ तक आ रहा था माला शुड बी कम हियर राइट हाँ, यहाँ तक आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं बीट्स काउंट किए 32-33 बीट्स आ रहे हैं क्वालिटी पॉलिश बिल्कुल नो इतना गंदा कि 10 दिन में उनका उतर गया पानी से जैसे उन्होंने यूज किया पानी लगा वैसे ही पॉलिश भी जा रहा है हम्म, सो वी आर लाइक दिस इज नॉट द राइट थिंग वी हैव टू वर्क ऑन दिस वी देन वी सर्च ऑनलाइन कि यार वेयर इज द मैन्युफैक्चरर्स 10-15 इंडिया मार्ट पे कॉल किए सब जगह कॉल किए देन वी गॉट टू नो अ मैन्युफैक्चरर अच्छा, अभी तक आपका कितना खर्चा हो चुका था? मैं ओवरऑल बताता हूँ हमने करीबन करीबन 3 लाख रुपए खर्च किए थे Okay. उस पूरी एक्सरसाइज में जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा तो एड्स में हुआ होगा। एड्स में भी हुआ था प्लस प्रोडक्ट में भी हुआ था उसके अभी 3 नहीं हुए थे 3 हुए थे जब वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट्स यार अच्छा। नाउ वी हैव अ प्रॉपर वेंडर हम्म, सो वी आइडेंटिफाइड अ वेंडर अभी तक फाइनल वेंडर आइडेंटिफाई करने से पहले कितना लग गया था सिर्फ ये रिसर्च करने? ऑलमोस्ट अ लाख दैट्स प्रीटी गुड यार, 1 लाख में। राइट और उस टाइम हाँ वी स्टॉप्ड ना तो हमने एक तो प्रोडक्ट के बारे में समझा कि प्रोडक्ट में हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं फिर हमने ऑडियंस समझी हमारी ऑडियंस आ कहाँ से रही है टीयर कहाँ से 1 आ टीयर रही 2 हाँ मोस्टली टीयर 3 और टीयर 4 का था ओके। राइट हम्म, और फिर वो कौन से एरिया से है ज़्यादातर हमारा साउथ से आया था तो हमने उनसे एक्सप्लेन लिया भाई क्या है कैसा क्या है क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब हुआ फिर वहाँ पे डिलीवरी नहीं आई हमारी क्या राइट मतलब? डिलीवरी परसेंटेज दैट मींस लोगों ने ऑर्डर तो कर दिया बट डिलीवरी नहीं हुआ उनको बिकॉज अच्छा। दे वर इन Tier 3 टीयर 3 एंड टीयर 4 तो एंड ऑल्सो इनटू अ विलेजेस एरियाज तो कोई पहुंचा ही नहीं रहे वो उधर? पहुंचा नहीं रहा पहुंचा रहा है तो ऑटोमेटिकली वापस ले आ रहा है कि उनको लेना नहीं है अच्छा। है ना सो दैट्स द प्रॉब्लम वी फेस्ड इनिशियली फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट राइट अक्टूबर नवंबर में हमने यही ट्राई किया हम्म, एंड एट सम पॉइंट वी वर ट्राइंग दिस एंड वी गॉट ब्रेक इवन मतलब कि ये रेवेन्यू है इतना तो लॉस हो चुका है ठीक है। सो दैट वाज टाइम आई वाज सेइंग कि 3 लाख रुपए खर्चा हो गया था एंड वी वर एट ब्रेक इवन के बट अभी तक आपने अपना मेन सप्लायर नहीं ढूंढा है ना? नवंबर was में in- वी गॉट द सप्लाई कहाँ से मिला आपको? इंडिया मार्ट वी सर्च इंडिया मार्ट पे आपको सप्लायर मिल गया? तो आपको नेपाल या इंडोनेशिया नहीं जाना पड़ा? स्टार्टिंग में नहीं Starting जाना में नहीं पड़ा जाना पड़ा। और क्या था ना कि हमारे सिर्फ रुद्राक्ष नहीं बिक रहा था हाँ। रुद्राक्ष को आप एक बार उसका पूरा नेकलेस बनाते हो या ब्रेसलेट बना रहे हो
तो वो कहीं इंडिया में ही बन रहा है, वो कहीं और बाहर से नहीं आ रहा बन के। ओके। रुद्राक्ष का बीड आ रहा है बाहर से, अच्छा, वो ओके। टेस्टिंग हो रही है, फिर उसकी ज्वेलरी बन रही है। तो जो इंडिया मार्ट वाला आपको बना के दे रहा है, आपको कैसे पता है कि वो एक एक बीट को टेस्ट कर रहा है कि मैं नहीं? वही बताता हूँ। सो अभी क्या इंडिया मार्ट वाली जर्नी स्टार्ट हुई, वी टॉक टू देम, सबके पास वही प्रोडक्ट था सेम। और आप जा जाके देख रहे थे हाँ, क्या? अभी तक नॉट इवन अ सिंगल वेंडर वी हैव जिसके पास हम गए नहीं है, अच्छा। उसके पास हमने देखी नहीं है चीजें। ओके। हमारा वेंडर कोई भी फाइनलाइज होने के पहले वी गो टू देम, चेक करते हैं कि वो लिटरली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जस्ट बोल रहे हैं, हाँ। राइट। सो वी वेंट टू मल्टीपल प्लेसेस, राइट, और वहां पे हमने जा जाके देखा सबके पास। सो नाउ वी गॉट समवन हु इज लिटरली मैन्युफैक्चरिंग, एंड अच्छा। उसने मुझे बिल्स दिखा दिए कि ये देखो सदर बाजार वाले हैं, ये है, आपको जो चाहिए है, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड। मतलब ही इज लाइक 50 बट ही ऑलवेज वांट टू बिल्ड दैट ब्रांड जहाँ पे सही क्वालिटी दे पाए कस्टमर को। बट यू नो ऑलवेज सदर बाजार जैसी जगह पे आपको बस 1 रुपए कम कैसे हो जाए, एंड उनको वेंडर पिच कर देते हैं। अगर मान लो 100 रुपए की चीज मिल रही है तो उनको 99 में कहीं मिल रही होगी तो वो ले लेंगे। और जो सदर बाजार में मिल रहा है वो बीट्स भी सही नहीं है बीट्स भी सही नहीं थे, देयर अच्छा। नो क्वालिटी ऑन दैट। बट ये जो मैन्युफैक्चरर था इसके पास बीट्स अच्छे वाले थे। बीट्स सब कुछ अच्छा था, बट देयर वाज नो वन जो Asking कि for बेच रहा हो हाँ। उसे, है ना। मतलब देयर वाज ओनली फ्यू पीपल जिनको वो दे रहे होंगे तो उनके पास ही थे। और जो वो बीट सोर्स कर रहा था उसकी टेस्टिंग नेपाल इंडोनेशिया में हो रही थी कि यहाँ हो रही थी? यहाँ वो खुद करवा रहा था, खुद करता था, खुद हर करवा बीट की रहा था। टेस्टिंग हाँ। करता था। सो देयर इज अ बंच, हाँ, राइट, batch एक आता है बैच पूरा, आ गया हाँ, पूरा, उसमें से 3-4 टेस्ट कर दिए। उसमें से मल्टीपल टेस्ट कर दिए, हाँ। क्योंकि देयर इज अ बिग, आप रख सकते हैं एक तो वो ट्रे में लैब में काफी। बेच के टेस्ट कराता था। प्रॉपर रुद्राक्ष एक्सरे का लैब में जाके। एक्सरे ही होता है। तो There is उसने no मतलब खुद के पास मशीन थी उसकी कि हाँ, बेचता था वो? नहीं नहीं, ही हैज द कनेक्ट जहाँ पे यू डोंट हैव टू गेट द एक्सरे मशीन टू गेट द एक्सरे, राइट। अच्छा, ओके। तो वो एक्सरे करवा लेता था। तो वो ओके। एक्सरे करा के ही हैज शोन अस लॉट्स ऑफ थिंग कि ये प्लेटिंग जो हो रही है दैट इज नॉट गुड, जस्ट प्लेटिंग हमें पता है इतनी सस्ती सस्ती करते जा रहे हैं लोग बाग, बिकॉज एवरीवन, अगर आप किसी को बोलो यार ये 99 में मिल जाएगा, आपको 98 में मिल जाएगा, आपको वो मंगा लेगा, बिकॉज उसे B2B करना है, हाँ। उसे B2B करना है, तो उसे बचता है तो वो बेच देते हैं, राइट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर आल्सो फेसिंग, कि वो सस्ता होता जा रहा है, इतनी क्वालिटी हम कहाँ तक गिरा दें। मतलब वो 32 बीट्स पे आ गए यहाँ पे, मतलब दिस शुड बी हियर, एंड वो बीट्स भी बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि उसको और सस्ता करना है, हाँ, राइट। तो देन वी वर्कड विथ हिम कि यार आपको इसको बेस्ट बनाना है, सबसे पहले आप आयरन इसमें यूज नहीं करोगे, है ना। तो आयरन की जगह हम स्टार्टेड ब्रास, अच्छा। है ना। देन वी स्टार्टेड ब्रास के साथ प्लेटिंग अच्छी करना है। अभी क्या वो माला ऐसी थी कि आप उसको ऐसे खींचो ना जरा टूट जाएगी। हाँ। तो क्या सिंगल गंठन में बनती थी, अब सिंगल गंठन इज इजी, कोई भी बना सकता था, मतलब कारीगर्स होते हैं इनके, बट इजी है। तो डबल गंठन में एक माला बनती है, उतने में 3 माला बन जाती है सिंगल गंठन की, 4 माला। गंठन इज लाइक अ जॉइंट बिटवीन 2 रुद्राक्ष। ओके। तो नेकलेस में जो जॉइंट होता है वो, तो वो 2 गंठन, मतलब डबल गंठन में हमने बनवाना स्टार्ट की। इट टुक टाइम फॉर हिम ऑल्सो कि यार दे आर सीरियस, उनको थोड़ा सा एडवांस भी दिया, वो सब किया, बिकॉज वी वर गेटिंग द ऑर्डर्स, वी हैव होल्ड इट कि यार अभी नहीं भेजेंगे, कस्टमर को कॉल किया अभी नहीं, वेट फॉर सम टाइम, वी विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। हाँ। So we asked for that, and from November itself, like from November onwards, we're like we are good to go. यार आपने ये सारा काम, सितंबर में आप हरिद्वार गए थे, 2 महीने में सारा कुछ कर दिया आपने? October and November, it was very hectic. क्रेजी है। Yeah, we were traveling हरियाणा में, and then we were traveling गुजरात में, then we were traveling यूपी में, उत्तर प्रदेश में. मैन्युफैक्चरर ढूंढने के Yeah, right. इवेंचुअली कहाँ मिला आपको? That's a secret. अच्छा, ओके। चलिए ऑफ कैमरा बात करते हैं। Right. Hey, but to be honest, we are very execution fast. Right? From that day, अगर कुछ करना है तो within sort of span of time करना है, अगर नहीं करना है तो उसे साइड रखो। ओके। So that was always our philosophy. वाओ। 45 days in महाकुंभ, 60 lakhs, क्या हो रहा था वहाँ पे? महाकुंभ was an experience. It was great experience. मैं वो experience जो कभी और कोई कर नहीं सकता. It was one of that kind of experience. महाकुंभ बताने के पहले let's come back to 3 months back, right? ओके। अभी 3 months back। नहीं, महाकुंभ
सिर्फ 3 जैन months में पहले, हाँ 25 जैन में हुआ, उसके 3 महीने पहले ठीक आता है। है, राइट, सितंबर अक्टूबर के हाँ। आसपास. सो वी गॉट टू नो कि महाकुंभ हो रहा है, राइट. एवरीवेयर इज द होर्डिंग, दिल्ली वैली में सब जगह आ गई थी, राइट. एंड वी आर लाइक यार दिस इज द बेस्ट प्लेस, यू हैव टू बी हियर. एंड if I am not here ना, और अगर कोई चला गया from our competition तो or वो whatever बना you देगा say, ब्रांड यहाँ पे। so we are like कि नहीं यार, we have to be here as a divine Hindu, we have to be here. अगर हम नहीं है तो फिर कौन है वहाँ, मतलब it's very difficult for us to understand कि why we not be here, right? So क्या हुआ कि हम लोगों को almost every week और every 2 week में हमें एक बार जाना पड़ रहा था, because there is a tender process and it's not easy to get a shop there. ओके। Because it's a Mahakumbh, right? Everyone wants a हाँ, shop. हाँ, मतलब हाँ। कोई भी ब्रांड हो. I remember एक स्पेस था वहाँ पे महाकुंभ में जहाँ पे सारे ब्रांड्स थे. इनो तक भी था वहाँ पे. फ्लिपकार्ट था, अमेजोन था. They don't need that, but still they were there, Yeah, because yeah. for the visibility is very very high, right? And it took us 8 trips to Prayagraj, and 2-3 days की हर बार ट्रिप होती थी just to get a shop. And 13 जैन को महाकुंभ स्टार्ट था. हमें शॉप का कंफर्मेशन मिला था 24th दिसंबर को. अच्छा। It was that sort of span of time कि हमें last moment पे we got the, but you know what, we built the best shop out of it. 24th को हमें shop मिली. Then we went to all our suppliers. Okay, now we are at Mahakumbh. The crowd is going to be very crazy. We need more and more inventory, right? तो सारी inventory. Also we need new pieces जो कि महाकुंभ में चल सकते हैं, right? So we will add that SKU. तो साहब के पास गए, and I still remember we 25th को हम लोग निकले थे, and almost 30 दिसंबर को we came back to home. अच्छा, Right? फिजिकली सबके पास गए? सबके पास Okay. गए, right, to finalize the things. एंड कितने सप्लायर्स हैं आपके टोटल में? होंगे 10 के आसपास. 10 के आसपास है, स्प्रेड आउट। Spread out अच्छा। all over India. ओके। Right? So सबके पास गए, सबसे फाइनलाइज की डील्स की कि भाई भेज दो. नाउ यू ऑल्सो हैव टू गेट अ न्यू GST इन पर्टिकुलरली प्रयागराज, अच्छा। राइट, टू गेट इट डिलीवर्ड देयर, राइट. उसके बाद ऑन फर्स्ट आई लेफ्ट टू महाकुंभ, एंड ही इज प्रिपेयरिंग फॉर कि यहाँ से पूरा इन्वेंट्री भेजना है, कैसे सब पैकिंग वगैरह करना है, राइट. आई लेफ्ट 1 जैन को, मैं लेफ्ट कर गया था प्रयागराज के लिए. 1 तारीख से 13 तारीख तक वी वर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड आवर स्टोर, And होल डे in एंड that, नाइट. हमारे पापा भी हम साथ गए थे. सो ही इज द वन जिनकी वजह से आई थिंक सबसे अच्छी शॉप बन पाई वो. अच्छा। या उनका सपोर्ट हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक अभी भी है. ही इज करेंटली मैनेजिंग ऑल आवर ऑपरेशंस. ओके। या आई रिमेम्बर लाइक 4/5 को हमने अपने डिजाइनर्स को गुड़गांव से वापस वहां बुला लिया, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग फ्लैक्स वगैरह सब कुछ बनना था, राइट. वो सब कुछ बना के 13 को वी लॉन्च्ड आवर स्टोर, एंड वाओ द रिस्पॉन्स इज सो डैम गुड. सुबह 6-7 बजे से हम लोग लगते थे, रात को 10 बजे 9 बजे फ्री होते थे. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. हमने 13th को वी थॉट कि हम मॉर्निंग में लॉन्च करेंगे, तो हमें पूरा शॉप सेटअप करने में, प्रोडक्ट सारे ऑर्गेनाइज करने में ही रात के 2-2:30 बज चुका था. 12 की रात को। राइट. रात का 2:30 बज गया. 13 मॉर्निंग। उस टाइम वी थॉट कि यार अब सब कुछ सेटअप हो गया, बट वो हमारी लाइट्स वगैरह सब ऑन थी क्योंकि बिकॉज वी वर ऑर्गेनाइजिंग. हमने उस टाइम अपने पर्दे डाउन किए शॉप के, और वो क्राउड ऐसा आया, द रिस्पॉन्स एट 2:30 AM, इट वॉज ग्रेट. अच्छा। कि हम अपनी प्राइस टैग भी नहीं लगा पाए बाकी चीजों पे, और वो क्राउड मैनेज ही नहीं हो रहा हम पे. अच्छा। उनका रिस्पॉन्स, दे वर लाइक ये भी दे दो, एवरीथिंग वाज ग्रेट. तो हमें सुबह 5 बजे बंद करना पड़ा. अच्छा। लाइक शट डाउन करो, पहले थोड़ा और ऑर्गेनाइज करते हैं, रेट वगैरह फिक्स करते हैं, एक बार समझते हैं. फिर हमने उसको रीओपन किया मॉर्निंग में 6:30 AM. यार आप लोग फास्ट बहुत हो. 5 बजे बंद किया, 6:30 बजे सब कर दिया दोबारा. सब कुछ करके. पूरी और रात जगे हैं, बहुत रातें स्पेंड की हैं, sleepless nights. तो मॉर्निंग 6:30 AM से वी वर लाइक कि रात के अब 10 बजे बंद हो रही है. अच्छा. फ्रॉम द डे 1. और रोज मतलब ऑलमोस्ट 1.2 लाख की सेल हुई है, व्हिच इज इनसेन. राइट. वाओ. और
द मेन पर्पस वाज नॉट कि हम कितना बेच रहे बट हैं, विजिबिलिटी. विजिबिलिटी एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स कि रुद्राक्ष के बारे में हम समझा रहे हैं. We have the mic. We were the only one, right? So हमारे पास माइक था, स्पीकर था, हम सबको बता रहे हैं रुद्राक्ष क्या होता है, क्यों अच्छा. पहनना चाहिए, एवरीथिंग. मतलब ऐसे प्रॉपर सी वी डोंट हैव एनी सेल्स पीपल. उस टाइम तो कोई था ही नहीं, बिकॉज हमें पता ही नहीं था हम जा रहे हैं नहीं जा रहे. 24th को कंफर्म हुआ. हाँ. सो आई टोल्ड माई होल टीम एट द सेम टाइम कि यार हमें ही करने हैं ना सब. हमें ही करना है. हाँ. सो 15 लोगों की टीम थी, 15-16 आई थिंक लोग सब थे, वहीं पे थे. सबके सब चले गए. अच्छा. ग्राफिक डिजाइनर, परफॉर्मेंस मार्केटर, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर, सब सब बेच वहीं रहे पे. हैं. सब बेच रहे हैं वहाँ पे. और पूरे 45 डेज थे स्ट्रेट विथ अस. मॉर्निंग सुबह 9 बजे ओपन होती थी, रात 10-11 बजे बंद होती थी. वहीं पे खाना हो रहा है, वहीं पे सब हो रहा है, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. एंड आई वेंट टू देयर जो 1 से 13 तक था ना, उसमें फ्लैट से लेके वाईफाई से लेके अच्छा, सब setup कर लंच दिया से आपने. लेके सब सेटअप किया उस टाइम. तो आपने एक फ्लैट ले लिया था वहाँ पे. 2 फ्लैट दो लिए थे, flat लिए. 2-3 फ्लैट लिए थे हाँ. अलग अलग. वेयर हाउसिंग के लिए किया था. अच्छा. वहां पे सामान आना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज सब हाँ. गेट्स बंद हो जाते हैं. हाँ. 20-20 किलोमीटर से गाड़ियां अंदर नहीं आ रही थी. हाँ. So it was not a small task. अगर कोई को रुद्राक्ष चाहिए तो दे फोकस कि यार वाराणसी जाके या प्रयागराज जाके उन्हें सही रुद्राक्ष होना चाहिए, मिलना चाहिए. बट इवन इन प्रयागराज वी हैव सच वीडियोस, आई विल शो यू दैट. वहाँ पे रबड़ के रुद्राक्ष बिक रहे हैं, उस पे ओम बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, और वहाँ से खरीद रहे हैं लोग. एंड दे आर कमिंग टू क्योंकि अस. उनको आइडिया ही नहीं है. या राइट. एंड दे आर कमिंग टू अस एंड दे आर आस्किंग कि यार आपका ओरिजिनल नहीं है क्योंकि इस पे ओम त्रिशूल नहीं बना हुआ है, और ये ओरिजिनल है क्योंकि इस पे बना हुआ है. हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि ये तो फ्रूट है, Right, इसका कोई fruit है. स्टाइल वो. हाँ. Right. ऐसा कुछ होता ही नहीं है ऐसे इसमें. बहुत सारी वीडियोस है हमारे पास, बहुत सारी वीडियोस. आई विल शो यू दैट. तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज. और क्या होता था ना, महाकुंभ में हमने इतना मार्केटिंग वगैरह नहीं किया था, क्योंकि यार वहाँ पे कितना ही मार्केटिंग करोगे, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना बड़ा इवेंट है, तो मार्केटिंग नहीं हो सकता था. वहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. दैट इज कि अगर कोई भी IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर है, कोई सेलिब्रिटी है या कोई नॉन पर्सनैलिटी है, वो सब अपने आप हमारे शॉप पे आ रहे थे. जस्ट बिकॉज हमने ना हर जगह सर्टिफिकेट की बड़ी बड़ी फोटोज अच्छा. लगा रखी. और अगर किसी को चाहिए, कोई भी मीन्स कोई भी एक नॉर्मल कॉमन पर्सन जा रहे हैं, उन पूछते हैं कि यार आपको कहाँ से खरीदना चाहिए, मैं कहाँ से खरीदूँ, रुद्राक्ष चाहिए मुझे. तो वहाँ पे जो पुलिस थी, आर्मी थी, वो सब हम सबको जानते थे. दे वर लाइक कि डिवाइन हिंदू पे जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा. वो हमें प्रमोट कर रहे थे. वी वर नॉट प्रमोटिंग, वी वर नॉट मार्केटिंग एनीथिंग, बट सब कोई हमें प्रमोट कर रहा है. सो दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल Yeah. मेमोरीज. बट इस टाइम तक द कंपनी वाज ऑलरेडी ऑपरेशनल फॉर अ ईयर, राइट. है ना? तो वो एक साल में आपका क्या रेवेन्यू हो गया था? FY मैं आपको बताऊँ 24 to 25 अप्रैल टू मार्च we closed at 13 CR. 13 CR. 13 Wow. तो I know that today you guys are at 100, right? And we'll talk about that 100 का journey. But पहले first 1 CR या 3 CR की एक बात करते हैं कि how much time did it take for you to get there? First year we did it in November. 2 महीने Last. में? नहीं. एक साल from एक starting. साल फ्रॉम द स्टार्टिंग. Okay. दिसंबर में स्टार्ट किया था. ऑलमोस्ट 11 महीने हमें लगे थे फॉर अ फर्स्ट करोड़. Okay. एंड वी स्टिल रिमेम्बर वी सेलिब्रेटेड. और रियलाइज हमने थोड़ा लेट किया था कि हम अच्छा. 1 करोड़ पहुंच गए. अच्छा. बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, वी वर नॉट चेजिंग एनी नंबर्स. अभी भी वी डोंट चेज एनी नंबर्स. वी आर लाइक कि हाउ वी कैन ग्रो फ्रॉम द यस्टरडे नंबर्स. मतलब कल के नंबर से क्या बेस्ट कर सकते हैं हम, और मंथ का हम लास्ट में देखते हैं. ओके कुछ तो अच्छा हो गया. 10-15-20% भी अगर हम लोग हर रोज ग्रो कर रहे हैं, 10% 5% भी ग्रो कर रहे हैं, इट्स बेटर. तो ये 1 CR तक आप कैसे पहुंचे थे? और इस जर्नी में क्या क्या मतलब जनरली मिस्टेक्स हुई जो इन हाइंडसाइट आपको लगता है कि ये हम बेटर कर सकते थे? वी हैव ग्रोन अवर कैटेगरीज. मैं जर्नी बता देता हूँ क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ तो नहीं बोल सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टैम राइट वी आर ऑपरेटिंग. एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो नाउ 500-600 वी हैव. हाँ. बट मतलब उस just- टाइम भी हाँ.
we worked on the our SKUs also. ओके, तो 1 CR पहुंचने के लिए 1 CR पहुंचने के कितने लिए भी SKUs? हमारे पास ऑलमोस्ट 250 SKUs थे. 250 SKUs थे 250 SKUs. और मेजॉरिटी रेवेन्यू कितने SKUs से आ रहा था? It's always 20% that is coming from the bestsellers, right? 20%. 80% coming from the bestsellers. But how and many remaining, bestsellers? We have always like 10-12 bestsellers. 10-12 bestsellers. But 10 से 12 bestseller ढूंढने के लिए आपको 200-250 SKU लॉन्च करके टेस्ट करना पड़ा, टेस्ट करना पड़ा. तब आपको 10 से 12 मिले. Right. Even from the day one तो नहीं बोलूँगा, but April 2024 से we started our whole team. The HR, then the social media team, the video editing team, the customer support team, everyone was there. So we have made sure कि हर एक department works for that thing, number or the growth. फर्स्ट हायरिंग जो हमने की थी ना डिवाइन हिंदू में, दैट वाज कस्टमर सपोर्ट इन दिसंबर, और कोई नहीं था. पूरा दिसंबर से मार्च तक वी वर द वन जो सब मैनेज कर रहे थे, और एक सूरज है, ही वाज अवर गाय, तो वो हम 3 जन थे. वी वर मैनेजिंग एवरीथिंग. बाकी कस्टमर सपोर्ट टीम थी 3-4 लोगों की, दैट्स इट. अप्रैल में हमारी फर्स्ट हायरिंग हुई है HR से. वी वर यार, एक मिसकंसेप्शन है कि HR हायर करने की क्या जरूरत है, HR की क्या जरूरत है. बट वी थिंक कि HR इज द पर्सन जो आपको सबसे पहले हायर करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर टीम बिल्ड करेगा आपके लिए. राइट. आपको उस चीज में नहीं जाना पड़ेगा कि यार आप ढूंढ रहे हो, आप इंटरव्यू लेते कर जा रहे रहे हो, लेते जा हो, रहे हो. राइट. हाँ. तो HR इज द वन जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम सॉर्टेड करेगी, आपका टाइम बचाएगी. या एंड कमिंग बैक टू दिस 1 CR का जर्नी, सारा आपका वेबसाइट से आ रहा था, राइट? सारा वेबसाइट. तो क्या, किस रीजन से लोग आ रहे थे आपके पास? मतलब what was that one thing that was working किया, that took you to 1 CR? We are always listening to the customer. Feedback loop was very very good. कि customer asked for some product, we get that. जैसे क्या, फॉर एग्जांपल? जैसे कि करुंगली. करुंगली क्या होता है? करुंगली इज अ एबनी वुड का माला होती है, एबनी वुड से बनती है करुंगली, राइट? एंड दीज आर स्पेशली वर्क्स इन साउथ इंडिया. एंड वो लॉर्ड मोगन को चढ़ाई. तो किसी कस्टमर ने बोला कि आपके पास ये है कि नहीं? ये है कि नहीं, और 2-4-5 क्वेरीज आई, राइट? सो वी आर लाइक यार वी शुड गेट दिस, एंड वी स्टार्टेड इट. फिर दोबारा सप्लायर ढूंढने निकले आप लोग? सप्लायर, हाँ. हाँ. we also had that supplier. उनको भी पूछा हमने कि यार this is if you have तो आप बताओ. So they are like कि ये तो नवंबर दिसंबर में 1-2 महीने के लिए चलती है, आपको चाहिए तो मैं देखता हूँ कुछ पड़ा होगा तो ठीक है. तो then we started. तो कहाँ से मिला आपको इवेंचुअली? इंडिया मार्ट पे रिसर्च करके मिला या किसी के रेफरेंस से मिल गया? फ्रॉम द आवर एग्जिस्टिंग उसी ने सप्लायर्स. ढूंढ दिया हम आपके लिए? उनके पास ही था. ओके. बट वो फिर 2 महीने चलता था, वो भी सर पर्टिकुलरली साउथ में. सो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, राइट? एंड देन वी थॉट अभी जैसे 1 करोड़ की जर्नी में इट्स नॉट ओनली अ करुंगली, इट्स आल्सो तुलसी. अच्छा, तुलसी का पत्ता? तुलसी का पत्ता नहीं, तुलसी की माला होती है, ओके. राइट? अगर आपने कंठी माला देखी हो, लोग पहनते हैं, जाप करने के लिए माला होती है, तो वो स्टार्ट किया. देन वी ऑल्सो स्टार्टेड पूजा आइटम्स, राइट? पूजा थालीज वगैरह एक पूरा सेट होता है. इट्स अ गुड ब्रास. अब पूजा थाली आपको बहुत अच्छी, तो वी हैव दैट, है ना? देन वी हैव शंख, वी हैव बेल. कि पूजा और मंदिर और उस कल्चर में हमें क्या क्या चाहिए, राइट? सो वी स्टार्टेड दीज प्रोडक्ट. नंबर ऑफ SKUs बढ़ाते गए. तो पीपल आर डिमांडिंग. ये सब हमने नहीं किया. समवन आस्क्ड कि बेल है क्या आपके पास? आपने कहा चलो लाते हैं. लाते हैं. अच्छा, राइट? सो दैट्स हाउ वी. और किसी भी चीज की क्वालिटी इफ वी गेट कि यार ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, वी बैक ट्रैक दैट कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है. सप्लायर्स ने उससे बात की कि भाई ये इट्स नॉट गुड गोइंग गुड, राइट? तब इसका कुछ करो. उसने 25 बार R&D की, फिर वो नया प्रोडक्ट था उसके पास से जब आया, देन वी स्टार्टेड शिपिंग एंड वी स्टार्टेड रीलॉन्चिंग कि यार अभी दिस इज द राइट प्रोडक्ट, यू शुड बाय इट. तो वी वर्कड ऑन द कस्टमर फीडबैक. मतलब 1 साल में 250 SKU का मतलब है आप महीने के 20 नई SKU लॉन्च कर रहे हो, राइट? तो 250 SKU ऐसे हुए थे, वो अराउंड 140 प्रोडक्ट्स थे, बट उनके फिर Sizes डिफरेंट, Almost राइट. बट sizes. स्टिल मतलब महीने के 12 हो गए प्रोडक्ट, हाँ. राइट? तो हर बार नया सप्लायर ढूंढना पड़ता था, एग्जिस्टिंग से काफी कुछ हो नहीं, जाता एग्जिस्टिंग से भी होता था, प्लस न्यू सप्लायर्स भी. अब जैसे तुलसी है, वी आर द ओनली ब्रांड दैट इज डूइंग तुलसी. अच्छा. अब तुलसी इज नॉट अ वेरी बिग मार्केट, तो लोगों के लिए नहीं लगेगा, बट यार देयर इज अ कम्युनिटी
दे वांट इट, तो यू शुड हैव इट। तो हमने तुलसी करते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा कैटलॉग है तुलसी का, राइट। अब सैंडलवुड है, वी डू इट, है ना। नवरत्न माला है, स्पिटिक है, दीज आर द थिंग्स दैट कस्टमर आस्क्ड अस एंड वी गेट इट। एंड एमओक्यूज कैसे मैनेज कर रहे हो यहाँ पे आप? क्यों? इतना इशू नहीं होता। अच्छा। आई नो कि अगर हम 100 क्वांटिटी भी लेते हैं, सो तो- पीपल आर कमिंग, तो वो हो ही जाएगा कभी। निकल जाता। सी, आपका 90% सेल्स अपनी वेबसाइट से आता है। जो कोई D2C ब्रांड नहीं कर पा रहा है, इन सबका ड्रीम होगा ऐसा करना, वो आप लोग कर रहे हो। इसका क्या ट्रिक है? ये कैसे हो रहा है ये? Mm-hmm. See, we wanted to go to marketplaces, but we know कि marketplace में चीज़ें बहुत कॉपी होती हैं, बहुत कॉपी होती हैं। They will copy your images, they will copy your tags, description, और वो वो तो prices आपकी कम वेबसाइट कर से दें। भी कर सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट से कर देते हैं, बट मार्केट प्लेसेस पे जो सेलर्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट, मतलब, राइट। सो फर्स्ट रीजन था कि हमें डिवाइन हिंदू का वी वांटेड अ ट्रेडमार्क। तो हमने कहा यार अभी अगर हम मार्केट प्लेस पे जाएंगे, वी हैव अ नेम, गुड नेम, एंड उस पर ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। सो फर्स्ट थॉट के जब तक हमारा ब्रांड नेम आ नहीं जाता प्रॉपर रजिस्टर्ड होके, जब तक वी विल नॉट गो। तो जब वो आया, जब तक हम इतने ज्यादा वेबसाइट्स पे ग्रोथ कर चुके थे कि हमारे पास वी डिडंट हैव दैट like extra time, or you can say resources for the marketplaces. At the same time inventory supply, inventory demand का मतलब इन्वेंट्री के सप्लाई का भी थोड़ा इशू था। बट So- लोग मार्केट प्लेस पे जाते हैं बिकॉज उनको विजिबिलिटी चाहिए होती है, राइट? आप विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ी। वो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी आपने? मतलब क्या आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन था? ऐसा आपने क्या फिगर आउट किया कि ये मैसेजिंग चलती है, ये तरीके का एक्टर चलता है वीडियो में, या हमें इस तरीके का सेटिंग दिखाना है? वो सब आपने क्या किया जिससे इतने ज्यादा आपके पास लोग आने लग गए? आई थिंक इट वाज अ टुगेदर वर्क कि हमने ऐसा किया था। आई एम गुड विद द सोशल मीडिया थिंग। Okay. यार कैसे ऐड बनाना है, कैसे वीडियो को क्रिएटिव करना है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, दैट इज द थिंग। एंड ही इज इनटू मार्केटिंग, ही इज ग्रेट, फिनोमिनल एट मार्केटिंग। तो उसने वो मैनेज किया। मार्केटिंग एज इन परफॉर्मेंस performance At the marketing same overall. time we have kept our honesty in front of the customer कि यार this is the product that costed us this much, I will sell it for this much. अच्छा। So वो बताया नहीं, but at the same time वो transparency दी in terms of unorganized vendors। उनको कुछ भी चिपका ही दे रहे हैं, है ना। अब हमने फ्रॉम द डे वन, मतलब डे वन इन द सेंस मैं अप्रैल मानता हूँ, बिकॉज वहाँ से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, प्राइवेट लिमिटेड, राइट। सो अप्रैल 2024 से वी स्टार्टेड हायरिंग सोशल मीडिया टीम एंड एवरीवन, राइट। सो सोशल मीडिया टीम, आपको तिलक लगाना है, तिलक के फायदे क्या होते हैं वो सब बताया, राइट। एकादशी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाई जाती है, वो सब हमने बताया। तो कौन रिकॉर्ड करता था ये? दीज आर द सोशल मीडिया टीम, वो राइट। वो उन्हीं में से कोई एक कैमरा में आके सामने रिकॉर्ड कर रहे थे, ऑलवेज हैव मल्टीपल पीपल जो कि ये कर रहे थे। और आपने वो स्टूडियो इन हाउस ही बना रखा? सब कुछ कैमरा वगैरह सब लगा के? एवरीथिंग इज इन हाउस। ओके। वी डोंट वांट कि यार हमारा जो क्वालिटी है कहीं भी इम्पैक्ट करे, सो एवरीथिंग इज इन हाउस टिल नाउ, राइट। सो हमने वो कम्युनिटी बनाने का सोचा ना। तो वो क्या होता है ना, व्हेन समवन सेज यार डिवाइन हिंदू, व्हाई डिवाइन हिंदू, पीपल कम टू अस, लाइक एक दो लोग हैं जो जहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शार्क टैंक का, राइट। दे केम टू अस यार इफ यू कैन चेंज द नेम। अच्छा। हाँ, सो इफ यू कैन शार्क चेंज टैंक इज सेलिंग की ब्रांड नेम चेंज कर दो अपना। डिवाइन हिंदू चेंज कर क्यों दो। क्यों चेंज कर दो ब्रांड नेम? दे डोंट वांट डिवाइन हिंदू से क्या कर दो? हिंदू भी हटा कर दो। दो। ओ अच्छा, Right. क्या We are बात like- कर रहे हो? उनकी भी कुछ कंडीशंस होंगी, ऑफ कोर्स। आई वोंट डिनाई कि उनका कुछ नहीं था, बट दे वांटेड अस टू चेंज दैट। अच्छा। उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी यार कि मुझे रिलीजियस में नहीं जाना है, व्हाटएवर माइट ओके हैव। ओके। तो वो कोई मतलब पीपल केम टू अस लाइक आपने बोला नाम नहीं हटेगा। दिस इज नॉट द थिंग, राइट। we are a community led brand, so that is super finalized from the day one. And when someone trusted us, so we want to give them a very, you know, good faith mein, we want to give them a good quality at the same time, good pricing, right, at the same time we also want to share the knowledge. Also we do गौशाला में जाके we do these चारा वगैरह, है ना, तो वो भी हम करते हैं, वो सब CSR आप दिखा रहे थे? सब हाँ। कुछ करते हैं हम, बिकॉज एज अ कम्युनिटी हाउ यू थॉट कि यार आप इतने ज्यादा उनसे कनेक्ट कैसे कर पाओ। अच्छा, बट जो आपके मार्केटिंग एड्स हैं वो कौन से मैसेजिंग पे चलते हैं जिसपे सबसे ज्यादा रोएस आता है?
आई थिंक डिफरेंट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स. अगर कोई रुद्राक्ष है स्पेसिफिक, तो वी टीच देम कि यार आपको कौन सा रुद्राक्ष है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या सॉल्यूशन आएगा इससे. अगर कोई इवोनी बोर्ड वगैरह है, तो वी विल टीच देम अबाउट भगवान मुर्गन के बारे में. बट अगर कोई ज्वेलरी वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह है, तो वी विल टीच देम कि यार ये देखो डिजाइन वगैरह, सिनेमैटिक एड, उसमें सिनेमैटिक एड्स काम करते हैं. तो कौन सी प्रॉब्लम के लिए लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? आई थिंक सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है नेगेटिविटी के लिए. कि हमें अपनी लाइफ में नेगेटिविटी हटानी है? नेगेटिविटी हटानी है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह चाहिए. Okay. और सेकंड थिंग जो होती है वो होती है सबसे ज्यादा मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम. तो आप एज ग्रुप कहाँ है, कौन सा एज ग्रुप है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है? तो हमारा एज ग्रुप जो है वो अभी 24 to 44 मेजर. ये तो काफी बड़ा रेंज हो गया. But 24 to 34 is the main range. अच्छा, जहाँ से सबसे तो ज्यादा यंगर ऑडियंस है. Yes. ओह, आई वुड हैव गेस्ड कि ओल्डर ऑडियंस है. एंड कौन से 5 टॉप सिटीज हैं जहाँ से आपके पास लोग आते हैं? So it's all over India. If I count Delhi NCR, we have Bangalore, then we have West Bengal also for few products, right? And then we have Hyderabad, then we have I think Pune, अच्छा, right? दिल्ली के लोग क्या खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा? रुद्राक्ष एंड जेम स्टोन्स. ओके. Bracelets and all. तो जेमस्टोन्स जैसे जो ये एस्ट्रोलॉजर्स जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं, वो सारे आपके पास हैं? सारे के सारे? वो सारे हैं. We recently launched it, and we are getting so much good response from the people. और वो भी लैब टेस्टेड. पर ये तो बहुत महंगे नहीं हाँ, आते कहीं हाँ, के हाँ. लैब So जेमस्टोन्स we की? have लाखों में that, जाते हैं वो. right. हाँ. We have a proper setup for that. We have 2 astrologers. That is in-house. There's no freelancing that works in this category, right? We have that proper astrologer that is sitting. You can have a consultation with them. You can share. And I am 100% sure about them कि वो आपको, अगर आपने एक बार उनसे कंसल्ट कर लिया, you will literally feel कि they really know the अच्छा, things. अच्छा, तो इतना आपने वेरीफाई किया है इतना उनको? वेरीफाई किया. इवन बी सेट डैम कि यार आप मेरे बारे में बताओ. अच्छा. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि यार मेरे बारे में बताओ आपको. देन वी रियलाइज कि यार इफ यू आर टेलिंग मी राइट और रॉन्ग, मेरे बारे में बता दिया. देन वी हैव अ फ्यू टीम मेंबर्स हु रियली बिलीव इन दिस, एंड उनको पता है अपने बारे में सब कुछ. उन्होंने दिखाया हुआ 2-4-5 जगह. तो वो दे सेट विद देम कि यार मेरे बारे में बताओ. So we go with a very rigorous process of, because we don't want to spread any negativity, any false thing, right? So उसमें ये नहीं है कि कोई टाइम के हिसाब से नहीं, पैसे इनसे तो मुझे भी मिलना पड़ेगा. You should. आपके ऑफिस में ही है ना ये? हाँ. अच्छा. और वन मोर थिंग वाज कि यार आज के टाइम पे ना एस्ट्रोलॉजर हर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट दे आर लाइक कि आपने 2 घंटे की टीचिंग दी और कोई को भी एस्ट्रोलॉजर बना दिया. हाँ. एंड दैट इज नॉट राइट. नेगेटिव रिव्यूज भी बहुत सारे हमने फीडबैक लिया कि कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम आती है. तो अभी हम जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको हम एक दूसरे में भी क्रॉस चेक कर देते हैं if they are going right or not. Okay. Yeah, so that Which is the right way to go right, about it. Yeah. right, So even the feedback from the customer is really, really good. right. I have seen people who is sharing their information with the astrologer. I don't listen to them, but yeah, I know that they are sharing it and they are getting a good result out of it. कि यार what's really I should do. Because there are a lot of people that get stuck into something which they even can't reveal to anyone, and they feel stuck, but they can have an astrologer from Divine Hindu. Right? So yeah, definitely they can get a best result out of it. अच्छा, आपका जो रेवेन्यू है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से टॉप 5 SKUs का होगा आज के टाइम में? So I told you, right? We have a very clear thing. Here we don't want to rely only on one part. So we get bestseller from the multiple categories. हाँ, तो मतलब कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं. Category wise, if we talk about, so there's always 50-50. मतलब there's always we try to 50-50, but month season के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. But we have Rudraksh that is doing good. रुद्राक्ष कैटेगरी एज अ रुद्राक्ष as कैटेगरी, a बट उसमें category. कौन सा वाला रुद्राक्ष? It's a very specific thing. तो We can't specific say. वो ऐसे वेरी नहीं होता कि अब क्या होता है ना कि ब्रेसलेट हर कोई पहन सकता है, सो दैट टॉप्स. ओके. ठीक है. अब
जो मुखी के रुद्राक्ष होते हैं तो उन पे उन्हें बताना पड़ता है आपको कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं, तो वो थोड़ा कम आता है फिर। ओके, तो That रुद्राक्ष depends इज on वन that. कैटेगरी. Rudraksh is one हाँ. category, right? Then we have Karungli. Right? We are the one who started this Correct, category, correct, right? Karungli तो people now sell it for a whole year. We sell it for a whole year. उसके पहले बस 2 महीने चलता हाँ, था, हाँ. right? Then we have gemstones, वो bracelets. अच्छा and contribute that है. is also doing good. And then we have Tulsi. Tulsi एंड is इन also सबका contributing. इक्वल कंट्रीब्यूशन है नहीं, almost. तुलसी का काम है. हाँ. See, according to TAM, तुलसी का बट काम है. रुद्राक्ष जेमस्टोन करौंडी का सिमिलर. हाँ, almost अच्छा. similar. ओके. तो जेम स्टोन्स के साथ क्या होता है, उनका सेलिंग प्राइस बहुत अच्छा है एओवी, तो उस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, Okay. नंबर ऑफ ऑर्डर वाइज नहीं बट Okay. Makes sense. अमाउंट वाइज। एंड जेमस्टोन सोर्सिंग के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये इट जेन्युइन वाज द टफेस्ट सोर्सिंग एवर। अच्छा, One of the toughest. कैसे किया आपने? हमारे पास कम से कम 4-5 सैंपल्स ऐसे पड़े हैं that worth 2-3-5 lakhs जो कि सही नहीं भेजे, अच्छा. क्योंकि पहले बोल दिया सही आएंगे, देन वी रियलाइज यार वो ऐसा नहीं होता. वी हैव द जेमस्टोन एक्सपर्ट, राइट? वो एस्ट्रोलॉजर, दे नो के व्हिच इज कैसे check राइट. करना हाँ, है, वो हाँ. चेक करना है. देन वी हैव अ GIA सर्टिफिकेट दैट वी गिव टू एवरीवन, Okay. एंड दैट इज एक्सपेंसिव सर्टिफिकेट. ओके, तो आप हर स्टोन को टेस्ट करा. हर स्टोन को, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली वन, Correct. 20-30,000 दैट हाँ. मिनिमम AOV, राइट? बट वो वर्क भी करते. नाउ वी हैव अनदर चैलेंज इन दिस कैटेगरी जेमस्टोन्स में. पीपल आर सेलिंग वेरी चीप जेमस्टोन्स. आपको यार, इफ यू रियली जस्ट वांट टू सेल इट तो आप सस्ता बेचते रहो. दैट ऑलवेज हैपेंड विद दिस कैटेगरी. करेक्ट. हाँ. ना सस्ता बेच लो, बट कस्टमर के अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है, इट डजंट पॉइंट क्या मैटर. है? पॉइंट ही हाँ, नहीं है. हाँ. अगर वही मैं आपको बोलूं 10,000 डाल रहे हो, उसकी जगह 20,000 डालो, बट वो आपको वर्क करेगा. तो हाँ, exactly. इफ यू आर जस्ट थ्रोइंग द 10,000 मनी, लाइक फेंकना ही है तो फेंक दो से, बट इफ यू रियली वांट टू यूज इट इन अ गुड क्वालिटी. ये हमारे लिए अभी चैलेंज है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू, कस्टमर को एजुकेट करना है कि यार Right. क्वालिटी अच्छी है तो ज्यादा पे करो. राइट, बिकॉज वो काम नहीं करता. ओके. वो छोटे में बिल्कुल काम नहीं करता. दैट इज लाइक इनविजिबल है, वो हाँ, आपने हाँ, पहना नहीं पहना. You won't believe gemstones में इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो कितना हीटेड है, कहाँ से है, कैसा दिख रहा है, क्या शेप है, कितना ज्यादा उसको पॉलिश किया गया है, किस शेप में आ रहा है, कितना कट लगाया हुआ है, एवरीथिंग इज मेजर्ड। और वो सारा आपने सॉल्व किया है. सारा तो कहाँ से लाते हो आप जेमस्टोन्स? took us 3 to 4 months. That's still a secret we will discuss later. 3 to 4 months still लगा कुछ भी इसको. नहीं होता अब तो. नहीं, still 3 to 4 months is good amount यार. मतलब हाँ, मतलब आपके लिए होगा, ऐसे तो लोगों को बहुत टाइम लगता है. आप 3-4 मंथ्स में कर लेते हो. अगर एक कोई किसी चीज में लगा हुआ है ना, तो ही इज इनटू दैट, तो उसको सॉर्ट करके ही वो रुकेगा. तो इन दैट वे 3 to 4 months ही वाज इनटू इट, और वो You फिर were थोड़ा sourcing सॉर्ट gemstones. किया. नहीं, yeah, we were only sourcing it. Final approval, final calling is ours. But now we got a people who is taking care of the particular category ओके. to growth and starting from the scratch and building it to a certain level. तो इस कैटेगरी में रिपीट परचेज है? रिपीट परचेज डिपेंडिंग ऑन द सी, स्टार्टिंग में हमारा रिपीट परचेज कम था, बट एज सून एज वी आर इंक्रीजिंग अवर कैटेगरी वो बढ़ता जा रहा है. ओके. And the quality, मैंने आपको बोला, राइट? अगर कोई एक बार बस बेचने के हैं, मतलब जो कि हैं बहुत सारे लोग, बट वो फिर उनके पास रिपीट नहीं आता. आप सस्ता बेच लोगे, एक बार बेच लोगे, दूसरी बार नहीं बिकेगा. एंड एक बार अगर कोई हमारा प्रोडक्ट लेता है, दी कम टू अस. टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक कस्टमर के 26 ऑर्डर देखे हैं. 26 क्या ऑर्डर, खरीद रहे हो? सब कुछ वेबसाइट से जो मिलता है सब खरीद लेते हैं. जेमस्टोन भी, रुद्राक्ष भी, सब करौंडी, सब कुछ. हाँ. अच्छा. इवन अब 6-6, gifting- 7-7 ऑर्डर तो इज फॉर मेजर, मतलब ऐसे दिख जाते हैं. 10-5 ऑर्डर में आप देखोगे तो किसी के 3-4 ऑर्डर भी हैं, हाँ. ये 6 ऑर्डर भी हैं, बट 26 ऑर्डर वाला भी देखा है ना. ARR तो आप 100 CR पे आ गए, ठीक है, और वो भी आपने 2 years में कवर किया है. तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं. मंथली आप कभी 1 पे हो गए, 1 से मंथली आप 5 पे चले गए, मंथली आप 6 पे चले गए, राइट? बट ये जो मंथली नंबर ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे ये प्लेटो करता था, और फिर वो प्लेटो को ब्रेक करने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए रेवेन्यू को आप क्या करते थे? राइट, सी आवर स्ट्रेटजी इज लाइक के पहले जो चल रहा है उसको
10-15-20% से तो हर महीने ग्रो करना है. We try that. by just तो- increasing, by doing what? Why doing जो हम कर रहे हैं उसको थोड़ा और डबल डाउन करके, Okay, थोड़ा और इंक्रीज करके, राइट. सो दिस इज व्हाट वी डू. अगर हम 2 पे हैं तो 2.8 हो जाएगा, फिर 3 पे 2.8 पे हैं तो 3.7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट. देन वी आर लाइक 4.4. तो इस टाइप से रेवेन्यू दैट वर्क्स. तो वी टेक अ स्पेस, है ना, एंड हर 2-3 महीने में वी ट्राई टू टेक अ सडन जंप, है ना. एंड उसके लिए भी प्रिपेयर, we try to prepare few influencers, पूरा social media that works on it, पूरा campaign that we work कि यार अभी अगर 4 पे हैं तो इसको 6 पे ले जाके then we will stay there for a few months. तो हर क्वार्टर आप हर कैटेगरी के लिए प्लान करते हो कि एक हर क्वार्टर में जंप मारना है? एक जंप मारना है, Okay. किसी भी कैटेगरी में हो, है ना. सो वहां से वो कैटेगरी पिक करेगा प्लस रेवेन्यू जंप कर जाएगा. देन वी विल ट्राई टू स्टेबलाइज इट. And this was happening through influencers. Everything, right? Influencers भी, in-house videos भी, ads भी, budgets Ad भी, spend बढ़ा रहे थे सब आप? कुछ सब कुछ. Okay. स्ट्रेटजी ऐसे डिफाइन होती थी कि अगर कोई कैटेगरी है दैट इज इंक्रीजिंग तो हम उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे. जो ऑप्टिमाइज करके और ग्रो हो सकती है उसको हम इंक्रीज करेंगे, और जो नहीं हो रही है उसको हम बाउंस बैक करेंगे कि यार वो वापस उठ जाए. तो इसमें 3 चीज़ें और ज़्यादा होती थी. दैट इज, एक तो इन्फ्लुएंसर. इफ़ यू आर गेटिंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर दैट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर सकते हो. और अनदर थिंग इज कि वीडियोस, आप जितने ज़्यादा वीडियोस और एड क्रिएटिव टेस्ट करोगे दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि उससे आपकी लर्निंग, आपका कस्टमर कैसा है आपको वो भी अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वो भी आपको समझ में आएगा. ये 2 चीज़ें हो गई. थर्ड थिंग इज कि आप प्रोडक्ट लाइन कैसे इंक्रीज कर रहे हो. आप एक कैटेगरी लॉन्च करोगे एवरी क्वार्टर, आप एक जंप मार सकते हो क्योंकि इट्स अ न्यू कैटेगरी, उसका एक रेवेन्यू ऐड हो जाएगा आपका जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उसमें. तो ये 3 चीज़ें हैं. थोड़ा अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं. अगर किसी को इस स्पेस में आज कुछ करना है, राइट, बिकॉज दिस इज अ मैसिव स्पेस, तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है? See, they have to deep down into different things, right? अब अगर पूजा सामग्री है, right? पूजा सामग्री में there's no other player. अभी भी नहीं है पूजा आप लोग सामग्री. हो? हम भी नहीं है. We are not very into सामग्री thing. पूजा किट्स नहीं है, right? And if you say about कैम्फर, बहुत बड़ा बिजनेस है कैम्फर अच्छा. का. कैम्फर is very big business, right? If you can say अगरबत्ती still a very big business, and so there's a niches that some niches that you have to pick now. There's niche हो चुका है, right? रुद्राक्ष, उंगली, तुलसी, ये सब हो गया. Now you have to go deeper into the पूजा items. कि कौन से आइटम्स यूज होते हैं और उसमें कौन सा पकड़ना है आपको. Right. तो यू मेंशन्ड कि सब पूजा सामग्री हो गया, विच इज लाइक कि मतलब आपको जैसे मतलब महाशिवरात्रि की पूजा करनी है तो उसकी सामग्री दे दी Right, आपको. right, right. अभी there's no one who is helping you for a पूजा, right? पंडित जी भेज दिए, मतलब पूजा ऑनलाइन हो रही है, यू आर डन, मतलब पूजा ऑनलाइन वाला कैटेगरी चला गया है, राइट. दे हैव कस्टमर हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, राइट. एंड नहीं है तो हो जाएंगे, बट उनसे कम्पीट करना इज नॉट अ राइट चॉइस टू मेक. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई अ गैप. उस गैप पे बिल्ड करो. जब वो गैप फुलफिल हो जाए देन फाइंड अनदर गैप, उस पर बिल्ड करो. तो सिंस आप लोग इस स्पेस में हो एंड आपके पास इतने कस्टमर क्वेरीज आ रहे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है आज के टाइम में, राइट, आपके कौन से वो वैलिडेटेड गैप्स हैं जो आपको गैप सामने सामने दिख रहा है कि यार ये गैप तो हमें पता है बट प्रोबेबली हम नहीं करेंगे, या अगर आप कर भी रहे होगे अगर आप शेयर करना चाहो तो? वी आर नॉट श्योर वी डू इट और नॉट, बट पूजा एट होम मतलब इट्स अ वेरी बिग स्पेस. मेट्रो सिटीज में पंडित जी नहीं होते, सबके पास एक्सेस नहीं है एक राइट पंडित जी का जो उनको सही से पूजा करवा पाए. और एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया है कुछ कस्टमर्स से, तो द फीडबैक इज कि कोई भी पंडित जी आ रहे हैं वो आपको कुछ भी बता रहे हैं, आपको सुनना पड़ रहा है. यू आर नॉट श्योर कि वो ऑथेंटिक कितने हैं, वो आपसे कुछ भी कितना भी पैसा मांग रहे हैं. अगर उनने कुछ आपके बारे में कुछ कह दिया या पूजा के बारे में कुछ कह दिया तो आपकी पूरा पूजा के बाद मूड ऑफ हो जाता है कि यार पंडित जी ऐसा कह के चले गए. तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि एवरीवन इज नॉट ट्रू पंडित. fear mongering You cannot get a right pandit. No, it's a little difficult, right?
well at the same time आपको पूजा सामग्री जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पूजा किट्स जो कह रहा हूँ कि अगर पंडित जी आ रहे हैं और आपको उनने वो दे दिया पर्चा, अब आप ढूंढते रहो और द सेम नेम में अगर वो कुछ गलत ले आए, कम ले आए, ज्यादा ले आए, सो यू डोंट नो, बट एट द सेम टाइम यू कैन डिलीवर दैट पूजा किट विद पंडित जी और वो कर सकते हो. दैट्स अ बिग मार्केट. एनी अदर मिस्टेक दैट यू फील कि आप लोगों ने करी या और बट और फाउंडर्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं? आई थिंक अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपने D2C ब्रांड में, शिपिंग कर रहे हो, ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हो, प्रोडक्ट कैटेगरीज, किसी भी एक चीज़ पे आप डिपेंडेंसी मत रखो. अगर आपका कोई कोरियर पार्टनर भी है तो एक किसी पर डिपेंडेंसी मत रखो, एक कैटेगरी तो उस पर डिपेंडेंसी मत रखो. एक टाइम के लिए ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा आपका. अच्छा, फॉर द ऑडियंस, लॉट्स ऑफ स्कैम्स हैपन इन दिस स्पेस. आपने तो शुरू इसी वजह से किया कि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है लोगों को, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट जेमस्टोन्स. व्हाट आर द बिगेस्ट स्कैम्स दैट आर हैपनिंग इन जेमस्टोन्स राइट नाउ? Yeah, the main thing happening in this whole category, I will say Rudraksh में Karunlia, there's no such MRP, right? आप कुछ भी प्राइस पे बेच दो, right? So that's a main problem, and there's no certification of a particular governing body. बहुत सारा नहीं है. Though we have that for the Karungli, Sandalwood and Tulsi, we have that from the Rubber Board of India, and we are the first one to get it. Okay. Right? We have like किसका कौन हमें सर्टिफाई कर सकता है. सो वी वेंट टू कोट्यम एंड इट वाज ऑल सडन, राइट? आई आल्सो टेल यू दैट स्टोरी, राइट? सो आई गॉट टू नो कि देयर इज अ रबर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड वो आपको सर्टिफाई करती है. रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज द सिंगल यूनिट इन अ होल इंडिया एंड दैट इज इनटू कोची के पास कोट्यम है. अच्छा. Right, और वो so किसी हर चीज का सर्टिफिकेशन नहीं नहीं, दैट इज ओनली ऑफ फॉर थ्री Wood, whatever in wood. wood, right? अच्छा, ठीक है. So Rudraksh is not a wood, it's a fruit. So वो उसका नहीं करते. They do it for Karungli, sandalwood, that is Chandan, and they do it for Tulsi, right? So on Saturday, we got to know that there's a rubber board of India. Same night, I booked a flight for Kerala, Kochi, right? I went there on Sunday. Sunday वो बंद था, and then I came back again on Monday. एंड मंडे को आई वेंट टू देयर लाइक एक रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का नॉर्मल सा एक वो था एंड शी टोल्ड मी यू आर द फर्स्ट वन हु केम हियर. मतलब इसके पहले देयर इज ऑलवेज डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स उनसे होती हैं सैम्पलिंग वहाँ पे और टेस्टिंग होती है, बट वो भेज देते होंगे. वो भेज देते हैं अपना, वो कॉल करते हैं या फिर उस दिन सैटरडे था तो कॉल भी नहीं लग रहे थे. आई वाज लाइक कि यार पता नहीं कब होगा, सो लेट्स डू गो एंड गेट द सर्टिफिकेशन डन. So we are like Saturday को पता चला, same day we dispatch and I think between 4 days मैं तो फिजिकल सर्टिफिकेट लेके आया था. अच्छा, वहीं रुक गए कि लेके हाँ, चले? एक दिन बाद उन्होंने दिया था मुझे, आई रिमेम्बर. देन आई केम बैक लाइक ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे को आया था. देन आई लाइक के साथ में लेके आता है बिकॉज वो भेजेंगे उसके बाद, इससे बेटर है कि साथ में लेके चलते हैं. वी विल मेक न्यू एड्स ऑन विद दिस, राइट? So Crazy, this is yeah. how we work, right? So now we keep sending every batch से कुछ ना कुछ उठा के कि यार ये टेस्ट होना चाहिए. Keep Okay. testing the vendors and everything. अच्छा, how can a consumer spot a fake Rudraksh in 5 to 10 seconds? यार प्लास्टिक नहीं होना चाहिए. सबसे पहले यू कैन हैव अ एक्सरे, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. प्लास्टिक नहीं होना चाहिए. प्लास्टिक का फील समझ में आता है. अगर आपको नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा ना उसे वर्न करके देख लो, ठीक है? इफ इट्स गेटिंग black in a sense of wood, right? Wood or fal, then it's fine. Otherwise, it's not real. And Rudraksh आपको क्लियर बहुत दिखना चाहिए. मुखी जो होते हैं ना, that is not made by blade, right? मैं आपको एक स्कैम बताता हूँ. सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है? 7 मुखी है, 5 मुखी is cheaper than, like 5 मुखी cheaper है, 7 मुखी expensive है. 5 मुखी में 2 लाइन और खींच दी तो 7 हो गया. अच्छा, 8 और महंगा है तो 7 में 1 लाइन और खींच दी तो 8 हो गया. ब्लेड से खींच ब्लेड से खींच दी. अच्छा, वो कैसे आइडेंटिफाई करे? कोई देख के पता चल जाता देख है? के पता चलता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि सारी अब वो क्या सबको नहीं, अब जिसको बेचना होता है ना ऑफलाइन, आपको ऐसे पास में से दिखाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे. जो से लाइन छुपानी उसी पे वो अंगूठा रख के आपको दिखा देगा 2 बार घुमा के. इट्स ये बहुत होता है. और जैसे एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे 14 मुखी इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव, राइट? पीपल बाय इट फ्रॉम 1 to 14 मुखी और लोगों को लगता है 1 मुखी. अब 1 मुखी देयर इज वेरी बिग स्कैम. होता क्या है, 5 मुखी को ये लोग क्लिप कर देते हैं
जो वहां से हैं क्लिप कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसके मुख बंद हो जाते हैं और वो सिर्फ एक मुख दिखता है बाहर साइड से, तो लोग उसे एक मुखी कह के बेच देते हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं ऐसा आपके में? होता नहीं है। अच्छा होता है, बहुत रेयरेस्ट होता है एक मुखी, अच्छा जिसमें एक मुख हो रहा हो। जनरली कितना जनरली एक मुखी होता है, बट वो काजू शेप में होता है। ओके सो द शेप, राउंड शेप का एक मुखी अभी भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो बेच रहे हैं, बट दैट रियली नॉट हैपन। मतलब वो नहीं आता, इतना सस्ता भी नहीं आता जिस रेट पे वो बेच रहे हैं, वो एग्जैक्टली होता भी नहीं है। सो होता क्या है ना कि उसका एक्सरे कराओगे तो आपको 4 या 5 या 2-3 निकलेगा, उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, बट वो एक मुखी नहीं होता है, वो रेयरेस्ट होता है। तो वही प्रॉब्लम है, राइट? आई टोल्ड यू स्कैम बहुत होते हैं इसमें, हाँ एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इनको अभी क्या आप पहचान भी कैसे सकते हो। यार डिवाइन हिंदू, हमने कभी कोई भी चीज फेक नहीं बेची, हम बेचेंगे नहीं, बट हम फेक नहीं बेचेंगे। अगर हमारी वेबसाइट पे नहीं है तो ये समझ के चलो, अगर हमें पता है कि हमारे कॉम्पिटिटर पे है, वो ड्यूरेबल नहीं होगी जब भी हम नहीं बेच रहे हैं। ठीक है अगर वो ड्यूरेबल है तो हमारे वेबसाइट पे होगी, और ड्यूरेबिलिटी के साथ होगी कि यार अब किसी से भी ज्यादा बेटर वो चल रही होगी, बिकॉज वी मेक श्योर कि उसकी पॉलिश अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, डबल घंटा हो। तो नॉर्मल सी चीजें, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जाती हैं एक एक प्रोडक्ट क्यूरेट करने में। सो वी मेक श्योर कि हर क्वालिटी बहुत अच्छी से है। तो यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि यार डिवाइन हिंदू इतने में बेच रहा है तो कोई आधे रेट में कैसे बेच रहा है। तो वो स्कैम वहां पे हो जाते हैं। पीपल गो फॉर द चीपर वर्जन, डोंट गो फॉर द चीपर वर्जन, गो फॉर अ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। कोई यार अगर आपका सोशल मीडिया है, वी हैव अ 215K फॉलोअर्स राइट नाउ, we are putting everyday videos, we are doing the influencer marketing, you have to check the background of the company। क्या कंपनी कितना बैकग्राउंड, कहीं कहीं उसके कमेंट्स ऑफ तो नहीं है, कहीं वो अपनी रोज पोस्ट करता भी है कि नहीं करता, कि भूल गया, कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सेलिंग पार्ट, राइट? और उनके फिर रिव्यूज यू कैन ऑल्सो ऑलवेज चेक के गूगल पे रिव्यूज डालो, डिवाइन हिंदू रिव्यूज, यू कैन चेक। अच्छा अगर कोई जो ये देख रहा है, अगर कोई 13 से 20 साल की एज ग्रुप में है, तो उसके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके साइड से फाउंडर बनने के लिए? आई थिंक अगर आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे क्यूरियोसिटी रखो, हर चीज़ को समझो, जानो, उसके इन डेप्थ जाओ और चीज़ों को टाइम दो। दैट इज द थिंग। यार बहुत सारे पॉडकास्ट सुनो, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, एट द सेम टाइम ये वाला पॉडकास्ट right, definitely you will learn a lot, the understanding that you get, उससे you get intellect, उसके बाद आपको हर एक बिजनेस समझ में आने लग जाता है। try to resolve all the business things, right? अगर आप कोई बिजनेस देख रहे हो, उसको पूरा ब्रेक डाउन कर दो यार, how he is earning, how much he is earning, when you try to do that ना, आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाता है। एंड आई रियली वांट पीपल टू बिल्ड ब्रांड्स, नॉट जस्ट वेबसाइट कि बस देख लिया, किसी को देखा फिर बना दिया, किसी को देखा फिर बना दिया। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द इम्पैक्ट दैट यू कैन मेक, द प्रॉब्लम पीपल रियली फेसिंग इट, राइट? I am into e-commerce from last 8 or 10 years, right? More than that. 8-10 साल में हमेशा I try to find a gap. I never try to sell कि यार ये माइक बिक रहा है तो यही माइक फिर से बेच लेते हैं। यार if it's a problem, माइक में कुछ प्रॉब्लम है, let's solve that. If there's problem into something, solve that problem, and there you will make good business. तो And- और ये प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आप कस्टमर से जाके बात करते हैं? कस्टमर से बात करता हूँ, एंड यू ऑलवेज इन अ फेज कि यार व्हाट यू आर लुकिंग, आप कहाँ देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये प्रोडक्ट कैसे आता होगा, ये क्वालिटी कैसी है, देयर यू विल ऑलवेज फाइंड अ गैप, बिकॉज इंडिया इज सो ह्यूज। maybe you won't be able to find in metro cities are well developed, थोड़ा सा अच्छे होती जा रही हैं, right? But in tier 2 tier 3 cities they are very big markets and people are not able to identify it, right? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं लोग। अरे ये मेरे को तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है पूछना ही नहीं चाहिए, बट पूछ लेते हैं कि लो डेज में मोटिवेटेड कैसे रहते हो? अब मुझे लग रहा है लो डे आया ही नहीं है। नहीं, लो डेज आते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। लो डेज आते हैं, उनमें और ज्यादा मोटिवेट रहना पड़ता है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस। नहीं तो आप लोग, व्हाट्स योर वे टू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन देयर इज अ लो डे? आई थिंक एक ब्रूटल आंसर ये होगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, उनको देख के मोटिवेशन वापस आ जाता है। Of course, but like they are doing something and they are growing, so we have to be on that pace कि यार हम continuous grow करते हैं। That is the honest answer. बाकी Okay guys, that brings us towards the end of the conversation.
थैंक यू सो मच, आपने कैंडिडली इतना सब कुछ शेयर किया. सो थैंक यू, मजे आया आप इट लोगों को? वाज अ लवली कन्वर्सेशन यार, पता ही नहीं चला. आई थिंक 1-1.5 घंटे हो गए. इट वाज ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. आई होप ये बाकी सबको फाउंडर्स बनने में मदद करे. That's what we Yeah. hope to. Yeah. थैंक यू सो मच. Thank you.